ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अभी तक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा जो योग का साधन आरंभ करना बताया, उस योग में आने वाले जो व्यवधान, आने वाले जो विघ्न, उनका निवारण कैसे हो, उनसे पार कैसे पावें, इसका रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने प्रश्न किया, श्वास में सोहम हंसः सोहम, यह साधना का संचार तो बहुत पुराना है और आपका जन्म अभी है। आप अभी जन्मे हैं। अपरम भवतो जन्म, आप अभी हैं। आपका जन्म अपरम है और यह श्वास में जो साधना का योग है, योग साधना है, इसका संचार बहुत पुराना है। तो मैं कैसे मान लूं कि यह आपने भजन की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया, साधना की प्रक्रिया आदि में कही थी। यह साधना आपने, इस साधना का संचार आपने ही किया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने जैसा देहधारी समझता है, इसलिए वह ऐसे प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन अपरम भवतो जन्म, श्री भगवान उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। यह अर्जुन ने कहा, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, मेरे और मेरे जन्म और तेरे जन्म बहुत से बीत गए। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सभी जन्मों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। उन सभी जन्मों को
तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ऐसा समझें कि जो साधक है वह साधक नहीं जानता अपने जन्मों को, लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष है, जो ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित महापुरुष है, जो ब्रह्मस्थ महापुरुष है, आत्मस्थ महापुरुष है, वह जानता है, क्योंकि वह अव्यक्त स्थिति वाला है, वह सनातन शाश्वत स्थिति वाला है। अर्जुन को शंका होती है, अर्जुन पूछते हैं क्या आप हमारी तरह ही पैदा होते हैं? भगवान श्री कृष्ण से, क्या आप हमारी तरह ही या सबकी तरह ही पैदा होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है। महापुरुष शरीर की प्राप्ति नहीं करते, स्वरूप की प्राप्ति करते हैं, और स्वरूप की प्राप्ति को ही प्राप्ति मानते हैं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न प्राप्ति है। और वह जो स्वरूप की प्राप्ति है वही मेरा जन्म है, जिसे अर्जुन कोई भी व्यक्ति साधक इन आंखों से नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं। और शाश्वत होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, अव्यक्त होते हुए भी शरीर आधार वाला हूं। जो अव्यक्तस्थ महापुरुष हैं, जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, वह जीते जी इन शरीरों से मुक्त हैं। जो देहधारी हैं इनसे मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं। एक महापुरुष अवधू जी महाराज हुए हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा। अवधू संत कहते हैं जीते जी मुक्ति की आशा रखो, जीते जी मुक्त होने का प्रयास करो, जीते जी मुक्त होने का साधन करो, जीते जी मुक्त होने का वह योग करो, योग साधन करो। मुए मुक्त गुर कहें स्वार्थी। और कोई तुम्हें दिलासा दिलाए, आश्वासन दिलाए कोई गुरु कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, वह स्वार्थी गुरु है। वो आपको आश्वासन दे रहा है, वो खुद भी मुक्त नहीं है, आपको क्या मुक्त करेगा? मुक्ति तो जीवित में कर आशा, जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। और जो कहे मरे मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, कि मरने पर मुक्ति हो जाएगी, वो स्वार्थी गुरु है। झूठा दे विश्वासा, वो झूठा ही विश्वास दे रहा है। ऐसा अवधू जी महाराज ने समझाया। अर्जुन को शंका हुई
क्या शरीर रहते हुए ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर रहते ही प्रवेश तत्व में प्रवेश पाया जा सकता है, परंतु साधन में यदि कमी रह जाती है, यदि साधन में कमी रह जाती है तो पुनः जन्म लेना पड़ता है साधन की पूर्ति के लिए। अर्जुन स्वयं देहधारी है, भगवान को भी अपने जैसा देहधारी समझता है और ऐसा समझकर भगवान से पूछता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका होता है? मेरा हुआ है, दूसरों का होता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, जैसा तुम्हारा जन्म है वैसा मेरा जन्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म देहगत है और मेरा जन्म स्वरूपगत है। तुम देह से जन्मते मरते हो, मैं स्वरूप से जन्मता मरता हूं, मरते हुए भी नहीं मरता, जन्मते हुए भी नहीं जन्मता, पैदा होते हुए भी मैं पैदा नहीं होता। सुनो अर्जुन, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्मा माया। मेरे जन्म में और तुम्हारे जन्म में अंतर है अर्जुन, इसको मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आज नहीं। आज इतना ही। क्या अंतर है ये कल बताऊंगा। आज के प्रसंगत गीता दर्शन पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।